धन्यवाद। आज के इस मित्र वर्ग में जुड़े हुए सभी धम्ममित्र, ब्रह्मचारिणी आर्यवैद्य जी और सभी मेरे प्यारे दोस्त मित्र, जैसे कि हम कालाम सूत्र का पिछले कुछ सप्ताह से हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आज मुझे लगता है कि इस सूत्र का समापन मेरे तरफ से होने वाला है। कल के कुछ सूत्र में जो हमने बातें की हैं, उस सूत्र में अगर कुछ सवाल है या कुछ अस्पष्टता है तो उसको लेके आप कुछ सवाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आगे का जो बुद्ध का जो संवाद है उसका थोड़ा हम अध्ययन करके, अगर उसके बाद में कुछ अगर आप लोगों के सवाल आते हैं तो उस सवाल के माध्यम से भी कुछ बातें हम और स्पष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी का सवाल है कल को लेके, या फिर मैं आगे बात करूं? चलिए ठीक है। आजकल हमारे मित्र काफ़ी समझदार हो रहे हैं, सवाल जवाब कम होते जा रहे हैं और हम काफ़ी ग्रहणशील होते जा रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बुद्ध हमसे क्या कहना चाहते हैं और हम किस प्रकार से बुद्ध की बातों को अपने जीवन में हम समझ पा रहे हैं। तो कहानी या ये सूत्र के माध्यम से जो घटना हमें जो कालाम जो समुदाय है, कालाम लोग है या कालाम जाति के या समूह के जो लोग हैं, जो उस समय कस्बे में रहते थे और वो अलग अलग धर्मों के जो गुरु उनके पास में, शिक्षक उनके पास में, ब्राह्मण या श्रमण उनके पास में आकर अपनी धर्म की शिक्षा को देते थे और उन शिक्षा को सुनकर काफ़ी लंबे समय से सुनकर वो संभ्रमित हो रहे थे कि कोई श्रमण आके बात करता है, कोई श्रमण आके वो बात करता है, कोई वो ब्राह्मण आके वो अपनी बात करता है और कहता है कि मेरा मार्ग, मेरी शिक्षा श्रेष्ठ है और औरों की शिक्षा निम्न है, आप हमारी शिक्षा का ही अनुसरण करें। तो इस प्रसंग में या इन बातों के कारण वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी संभ्रमित हो रहे थे कि सही क्या है और झूठ क्या है, किस धर्म को मानना चाहिए, किस धर्म को नहीं मानना चाहिए, या किस धर्म का अनुसरण करना चाहिए और किस धर्म का अनुसरण नहीं करना चाहिए। तो इन बातों की स्पष्टता लेने के लिए बुद्ध के साथ वो संवाद करते हैं और बुद्ध उनकी बात सुनने के बाद बुद्ध अपनी बात उनको समझाने के लिए जो संवाद करते हैं, जिसके माध्यम से वो हर एक बात बहुत ही सूक्ष्मता से बताना चाहते हैं कि जो भी शिक्षाएं जो है किस किस स्रोत से हमारे सामने आके प्रस्तुत होती है, जिसमें परंपरा है, जिसमें कही हुई बातें हैं, जिसमें बहुत अच्छी बातें हैं, अच्छे लोग हैं, पूजनीय लोग हैं, जिसका व्यक्तित्व अच्छा है, धर्म ग्रंथ है, या हमें जो पसंद आती है या हमें हमारे अनुकूल ऐसी कोई बातें हैं। तो इन सभी स्रोतों के माध्यम से चीज़ें हमारे बीच में या हमारे जीवन में एक धर्म और अधर्म के रूप में प्रस्तुत होती है। उसी का अगर हम बौद्ध जो भाषा का जो महत्वपूर्ण अर्थ है, जिसे हम मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि कहते हैं, तो मिथ्या दृष्टि का भी स्रोत यही है और सम्यक दृष्टि का भी स्रोत यही है। लेकिन वो मिथ्या दृष्टि कब बनती है और सम्यक दृष्टि कब बनती है, इसके बारे में बुद्ध यहाँ पे परीक्षण करने की जो पद्धति है, जिसे हम कह सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति। कोई विद्यार्थी जब अभ्यास करता है और एक वैज्ञानिक तरीके से किसी सत्य की खोज करता है कि वो तथ्य है, वो जानकारी है, या वो
समस्या है वो सही में उपयोगी है या उपयोगी नहीं है। तो हमें इस बात का ख्याल है कि जो विद्यार्थी होता है वो स्वयं के अभ्यास पर विश्वास रख के आगे बढ़ता है, स्वयं उस जानकारी की को खोज करता है, उस जानकारी के या उस विषय के भीतर वो पारंगत होता है, हाँ, और तब जाके वो धीरे धीरे उस बातों का अनुकूल और प्रतिकूल अर्थ क्या है, अनुकूल और प्रतिकूल उसका परिणाम क्या है, उसकी खोज करते हुए सत्य को स्थापित करता है। तो बुद्ध भी अपने आप में वैज्ञानिक है और बुद्ध ने हमें वो वैज्ञानिक पद्धति हमें इस सूत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ऐसा हम कह सकते हैं कि बुद्ध हर वचनों में यही बात सिखाते हैं। इस वचन को हमने अनेकों बार सुना होगा बुद्ध से भी और बाबा साहब से कि अत्त दीप भव, कि हमें ही हमारे स्वयं दीप है। अभी द्वीप और दीप का दो प्रकार से अर्थ होता है। दीप का मतलब होता है प्रकाश और द्वीप का मतलब होता है भूमि, जमीन। जिस भूमि पर हम रहते हैं उस भूमि को भी द्वीप कहते हैं, कि जो चारों तरफ से पानी से भरी हुई जगह रहती है जिसमें बीच में जगह होती है। तो ऐसे स्वयं के जमीन पर या स्वयं के प्रकाश में अपने आप को प्रकाशित करने की जो बात बुद्ध कहते हैं, और बुद्ध का मार्ग भी उसी के ही आधार पर विकसित होता है। और वही बात बुद्ध कालामों को बताते हैं कि बातें ऐसे ही स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि जो परंपरा से या इन सभी स्रोतों से हमारे सामने आते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि उसको हमने स्वयं के अनुभव पर जानने का प्रयास करना चाहिए। अभी स्वयं के अनुभव पर कैसे जाने, उसके बारे में भी बुद्ध उसकी प्रक्रिया बताते हैं, पद्धति बताते हैं। और उसमें वो 4 बातें बताते हैं कि या वो अकुशल है, दोषपूर्ण है, विद्वानों द्वारा उसको निंदनीय बताई गई है, और वो अहित है और दुख देने वाली। इन 4 या 5, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये 5 मूल्य दंड है, क्या बोलते हैं, मापदंड है, कसौटी है। इन 5 कसौटी पे बुद्ध कहते हैं कि आप खुद ही अनुभव करिए, आप खुद ही जानने का प्रयास करें इन 5 कसौटियों को लगाकर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये विज्ञान की कसौटियां है, या सत्य को परखने की कसौटी है, कि वो अकुशल है, दोषपूर्ण है, विद्वानों द्वारा वो निंदनीय है, और आचरण करने से उसका या हमारा अहित होता है और दुखदायी होती है। मतलब कारण और परिणाम दोनों को भी बुद्ध यहाँ पे स्वयं के अनुभव पर देखने के लिए कहते हैं। जैसे कि सोने की शुद्धता को वो खुद आग में जला के उसकी शुद्धता को परखता है, और तब जाके वो कहता है कि ये 100% सोना है। तो उसी प्रकार से हमें स्वयं ही उस अकुशल कैसी है और किस कारण से अकुशल होती है उसके बारे में भी बुद्ध आगे विश्लेषण करते। कल हमने देखा है कि अकुशल क्या होता है, किस कारण से अकुशल होता है, और अकुशल किस प्रकार से परिणाम देता है। दोनों बातें बता के बुद्ध उसका और सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। तो अकुशल वो है कि जो लोभ है, द्वेष है और मोह है। लोभी मनुष्य या लोभी चित्त की जो प्रवृत्ति है, द्वेषी और मोह से भरा अज्ञानी, अगर ये 3 अगर उसके धर्म में, या जो धर्म जिस स्रोत से आया है, परंपरा से आया है, ग्रंथों से आया है, जैसे हमारे गुरु से आया है, या जिस भी स्रोत से आया है। आजकल हमारा स्रोत जो है ना व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप इसमें नहीं दिया है।
या जब हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया, हमारे हाथ में सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर से भी ज़्यादा लोग सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं। तो ये सोशल मीडिया आज हमारे बीच में एक स्रोत बन चुका है। तो वो सोशल मीडिया से आए हुए जो भी समाचार है, बातें हैं, या किसी विशिष्ट विचारों को बताने का या समझाने का जो हमें प्रयास किया जाता है, और हम उस प्रयासों में सम्मिलित हो जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है कि ये धर्म, ये शिक्षाएं जो हम मान रहे हैं या उसी के इन्फ्लुएंस में हम कुछ बातें सोच रहे हैं, और हमें अपने जीवन में उसका जो परिणाम मिल रहा है उसको हम पहचान ही नहीं पा रहे कि सही में ये लोभ लोभ इसका मूल लोभ है या द्वेष है या मोह है। और आगे बुद्ध उसको समझाने के लिए उसके परिणाम के बारे में भी बताते हैं। अगर वो लोभ मूलक है तो उसका परिणाम कैसे होगा, हाँ, कि वो प्राणी हत्या, चोरी, व्यभिचार या मतलब पंचशील का उल्लंघन करने वाला उसका परिणाम होगा। काया वाचा मन से शीलों का उल्लंघन करना ही लोभ की प्रवृत्ति है, और द्वेष की प्रवृत्ति है, और मोह की प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार से उसके जो दुष्परिणाम जो है, हाँ, उसको देखते हुए हम उन बातों को, जो बातें हमारे सामने किसी ने भी प्रस्तुत की है धर्म के नाम पर या किसी शिक्षा के नाम पर या किसी विचारधारा के नाम पर, तो वो अकुशल कैसे है, तो बुद्ध इस बारे में हमें बहुत ही स्पष्टता से कालामों को बताते हुए वो हमें बता रहे हैं कि हम भी आज के परिप्रेक्ष्य में जो बातें हमारे सामने पढ़ने में, सुनने में, या जो कुछ भी हमें हमारे गुरुओं से भी जो बातें आती है, हाँ, या हमारे मित्रों से भी जो बातें आती है, तो उसको हमने इस प्रकार से उसका अकुशल हेतु से जो परिणाम अगर आ रहा है, तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसी बातों को हमने छोड़ देना चाहिए, परित्याग करना चाहिए, उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। अगर हमें कारण पता चल रहा है और कारण का परिणाम पता चल रहा है कि इसके पीछे ये कारण है, लोभ प्रवृत्ति बढ़ाने वाला है, द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ाने वाला है, अज्ञान की प्रवृत्ति बढ़ाने वाला है, और शीलों का उल्लंघन करने वाला है, तो समझ जाइए कि वो किसी ने भी कहा हो, लिखा हो, परंपरा से आया हुआ कितना भी प्राचीन धर्म हो या बातें हो, तो बुद्ध कहते हैं कि वहाँ पे हमने उन बातों को अस्वीकार करना चाहिए, उसको हमने छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ने की जो बात है, ये तभी संभव है कि जब हम स्वयं परीक्षण से उसको, उस कसौटी पर उसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम कसौटी लगा के नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो बातें हमारे जीवन का ही हिस्सा बनी रहेगी। हाँ, जैसे कि अगर हम जातिवाद की बात करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हमने छोड़ दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कहने के उसी से हम ग्रस्त हैं, क्योंकि उसके जो परिणाम है और उसका जो हेतु जो है, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस हेतु से जातिवाद है या ऐसी जो भी परंपराओं को हम नहीं मानते हुए भी वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। क्योंकि बौद्ध धर्म या बौद्ध ग्रंथ इस प्रकार से हमें नहीं बताता है, लेकिन हम उन बातों को ऐसे ही ले लेते हैं, उसका परीक्षण नहीं करते कि बुद्ध ऐसा क्यों कहते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उसका दुष्परिणाम क्या है। और जब तक हम उसके दुष्परिणामों को, उसके कारण को नहीं जानेंगे, तब तक हम जो हमारे जीवन में जो एक सामाजिक तौर पे जिस प्रकार से हम आचरण कर रहे हैं, गलत परंपराओं का, जाने अनजाने, और कभी छूटने वाली नहीं है, क्योंकि हम उसके कारण और दुष्परिणामों को स्वयं के अनुभव पर या स्वयं के चिंतन पर उसका हम परीक्षण नहीं करते। अगर बाबा साहब ने भी अगर धर्म क्रांति की, तो उसके पीछे जातिवाद का दुख था, तो जातिवाद के दुख को बाबा साहब ने बहुत गहराई से उसका अनुभव भी किया, चिंतन भी किया, और उसके दुष्परिणामों को उन्होंने स्वयं भोगा, और स्वयं भोगते हुए लोगों को भी उस दुष्परिणामों में भोगते हुए देखा कि लोग कितने दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, और उसमें से बाहर आने का जो मार्ग जो है, कहीं ना कहीं वो स्वयं के आत्मसम्मान से ही विकसित हो सकता है। इसलिए बाबा साहब कहते हैं, हाँ, कि जब तक हमें गुलामी की
गुलामी का जब तक हमें एहसास नहीं होता है तब तक हम गुलामी से बाहर आने के लिए संघर्ष नहीं करते। और संघर्ष करना मतलब ये नहीं है कि हमें औरों से संघर्ष करना है, बल्कि हम गुलाम होने का जो कारण जो है वो हमारी ही कहीं न कहीं अज्ञानता है, या हमारा ही इस प्रकार से अपने जीवन के प्रति जो गलत धारणा है, मिथ्या धारणा है, उसके कारण हम गुलाम बने हैं। कोई हमें गुलाम तभी बनाता है कि जब हम भी गुलाम होने के लिए तैयार होते हैं। ये तत्व जो है वो तभी समझ में आता है और तभी हम उस गुलामी से बाहर आ सकते हैं कि जब हम गुलामी से बाहर आने की हम स्वयं कोशिश करते हैं। अगर हम स्वयं कोशिश नहीं करेंगे तो कोई भी हमें गुलामी से मुक्त नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है या बाबा साहब ने भी जो हमें गुलामी से मुक्त होने के लिए जो धर्म दिया है, बौद्ध धर्म, लेकिन अभी भी अगर हम गुलामी से अगर मुक्त नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हम स्वयं के ऊपर सोचकर, स्वयं चिंतन करके हम निर्णय नहीं ले रहे कि मैं बौद्ध बन रहा हूँ या मैं बन चुका हूँ, तो मैं क्यों बना हूँ और मुझे क्या चाहिए बौद्ध धर्म से, किसका मुझे परित्याग करना है और क्यों करना है, क्या अकुशल है और क्या अकुशल है, क्या अकुशल का परिणाम है और क्या अकुशल का दुष्परिणाम है। ये जब तक हम स्वयं अपने स्वयं के अनुभव से जब तक नहीं देखते हैं तब तक हमारा जो बदलाव है सही अर्थ में, जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, और ये पूरा सूत्र ही उसी का ही उपदेश है, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार जो बुद्ध यहाँ पे हमें दे रहे हैं। जैसे हम फ्रीडम ऑफ थॉट, विचार का स्वतंत्र देना, ये बहुत बड़ी बात है। और बाबा साहब ने हमें विचार का स्वतंत्र दिया है और बुद्ध ने भी वही हमें स्वतंत्र का अनुभव करने के लिए इस सूत्र के माध्यम से हमें बताते हैं कि किस प्रकार से बुद्ध उस वक़्त या उस समय में कालामों को अपनी बात बताते हुए किस प्रकार से वो उनकी जो गुलामी रहने की जो प्रवृत्ति है, चीज़ों को ऐसे ही स्वीकार करने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के सामने जो सोचने की जो प्रवृत्ति है या सोचने का जो उनकी चेतना है या मन है, उसको बुद्ध यहाँ पे उजागर करते हैं। और इसलिए जब बताते समय बुद्ध डायरेक्ट संवाद नहीं करते, बुद्ध प्रश्न खड़ा करते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये अकुशल है, क्या लोभ अकुशल है? तो कालाम कहते हैं कि हाँ भगवान, लोभ अकुशल है। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर लोभी व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, क्या करता है? तो काया वाचा मन से वो शील का भंग करता है और वो दुखी होता है। तो क्या ऐसा दुखी होना, ऐसे धर्मों को हमने स्वीकार करना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए? मतलब बुद्ध उसकी जो बात आखिरी तक जो भी बात बुद्ध उनको समझाना चाहते हैं, तो उनके सामने प्रश्न रखते हुए उसका समाधान बताते हुए आगे भी यही कहते हैं कि फिर अभी देखो कि आपको क्या लगता है, किसको स्वीकारना चाहिए कि नहीं स्वीकारना चाहिए? तो सामने से वही कहते हैं कि बनते ये तो दुखदायक है, ये तो हानिकारक है, इसको नहीं करना चाहिए, इसके करने से हमें दुख होगा, जो अहित है, जो दुखदायी है। तो आगे दूसरे सत्र में बुद्ध जो है कि कुशल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। हे कालामो, आओ तुम किसी बात को, वही फिर से रिपीट है जो बातें पहले बताई गई है, कैसे स्वीकार मत करो कि जो कोई सामनेर है, जो हमारा पूज्य है, हमारा गुरु है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, परंपराओं से आया हुआ है, ऐसे ही स्वीकार मत करो। तो कैसे स्वीकार करो? हे कालामो, जब तुम स्वानुभाव से अपने आप ही ये जानो कि ये बातें कुशल है। पहले सूत्र में या पहले संवाद में अकुशल की बात करते हैं। अकुशल का मूल्यमापन या अकुशल का मापदंड रखते हुए या उसके जो 5 पहलू है उसको रखते हुए बुद्ध कहते हैं, उसी प्रकार से बुद्ध यहाँ पे कुशलता के जो पहलू है तो वो सामने बताते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से हमने स्वयं के अनुभव पर उसका परीक्षण करना चाहिए
ये बातें कुशल है, ये बातें निर्दोष है और ये बातें विघ्न पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय है। अकुशल निंदनीय है, कुशल प्रशंसनीय है। इन बातों के चलने पर या इस पर चलने पर हमारा और औरों का हित होता है और ये सुख देने वाला होता है, हितकारी होता है और सुखदायी होता है। तो हे कालामो, तुम इन बातों का अनुसरण आचरण करो। अगर वो बातें जो श्रवण से आई है, ब्राह्मण से आई है, ग्रंथों से आई है, गुरु से आई है, परंपरा से आई है, अगर वो कुशल है, निर्दोष है, विद्वानों द्वारा उसकी प्रशंसा की। यहाँ पे विद्वान मतलब कौन है वो हमें खास ध्यान में रखना है। विद्वान मतलब जो श्रोतापन्न से अनंत तक जो लोग हैं वो विद्वान है। जो संसार से मुक्त होने की बात करते हैं वो विद्वान। विद्वान मतलब यहाँ पे पढ़ा लिखा इंसान ही नहीं, बल्कि ऐसा पढ़ा लिखा इंसान जो संसार से मुक्त होने की बात करता है या मार्ग दिखाता है, वही विघ्न पुरुष है। जो कुशलता की प्रशंसा करता है और जो हितकारी है और जो सुखकारी। आगे बुद्ध उसी का विश्लेषण करते हुए कहते हैं, तो हे कालामो, क्या मानते हो? अभी सवाल बुद्ध उनसे कर रहे हैं। पुरुष के अंदर जो अलोप उत्पन्न होता है वो उसके हित के लिए होता है व अहित के लिए। तो कालाम कहते हैं कि बनते हित के लिए होता है। तो आगे उसके बारे में, परिणाम के बारे में बताते हैं। हे कालामो, जो अलोभी है, जो लोभ से अभिमुख नहीं है, जो असंयत नहीं है, वह प्राणी की हत्या नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है। मतलब काया और वाचा के जो अकुशल कर्म है वो स्वयं नहीं करता है और दूसरों को भी वैसी प्रेरणा नहीं देता है अकुशल कर्म करने की, और दीर्घ काल तक उसके हित और सुख का ये कारण बन जाता है। दीर्घ काल तक मतलब इस जन्म में और आने वाले अनंत जन्म तक। अभी दीर्घ काल मतलब सिर्फ इसी समय का दीर्घ काल नहीं, जो आने वाला है। इस समय के साथ में जो जब तक हमारा संसार से मुक्त होने के मार्ग पे हम प्रवेश नहीं करते हैं, निर्वाण प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक दीर्घ काल तक ये जो सुख है या इसका जो परिणाम है वो हमारे साथ में रहता है, हमें मिलता है जब हम अलोप से या लोभ मुक्त होकर हम कोई काया और वाचा का कर्म करते हैं। और ऐसे ही अद्वेष उत्पन्न होने से और ऐसे ही अमोह उत्पन्न होने से वो मनुष्य ना प्राणी की हत्या करता है, ना चोरी करता है, ना व्यभिचार करता है, ना झूठ बोलता है, ना औरों को वैसी प्रेरणा नहीं देता है, और इस प्रकार से उसके जीवन में हित और सुख का वो कारण बन जाता है। तो आगे कालामों को बनते बुद्ध कहते हैं, क्या मानते हो ये धर्म कुशल है या अकुशल? मतलब बुद्ध कहते हैं और उनसे ही वो समझदारी को जानना चाहते कि क्या वो कालाम समझ रहे हैं क्या। जैसे कि अगर मैंने कल उदाहरण जो बताया था कि बच्चों को जब हम डांटते हैं, मारते हैं और उसको हम ये बताने का हम प्रयास नहीं करते कि वो गलती कहाँ पे कर रहा है और गलती का परिणाम क्या है और उसके सामने सही क्या है और उसका परिणाम क्या है। इस प्रकार से बच्चे से हम संवाद नहीं करते। या किसी भी मित्रों को अगर हमें कुछ कहना है तो हम तुरंत कह देते कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन अच्छा क्यों है, उसका परिणाम क्या है, बुरा क्यों है और उसका परिणाम क्या है, उस प्रकार से हम बहुत कम जगह पे सजेशन देते हैं। हम भारत में या भारत के लोग इसके लिए विश्व विख्यात है, सुझाव देने के लिए, अभिप्राय देने के लिए, कि कुछ ना कुछ हो लेकिन अभिप्राय देने में हम बहुत माहिर हैं। हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये अच्छा है या बुरा है, लेकिन वो क्यों अच्छा है क्यों बुरा है
और उसका परिणाम क्या है उसके बारे में हम ज़्यादा अभ्यास या चर्चा नहीं करते, और इसके कारण हमारी कही हुई बातें जो है वो इतनी परिणाम कारक नहीं हो पाती है हमारे विकास के लिए, औरों के विकास के लिए, भले वो कितनी भी अच्छी हो। क्योंकि जितनी भी अच्छी होती है लेकिन हमें उस अच्छे का हेतु पता नहीं होता है, और हेतु के साथ उसका परिणाम क्या होने वाला है हो सकता है उसके बारे में हमारे पास में बहुत कम अनुभव होने के कारण वो अच्छी बातें भी हमारे लिए कभी कभी इतनी लाभदायी नहीं होती है, और बुरी बात भी हाँ हमें इतनी हानिकारक होती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितनी अपनी और औरों की हानि कर रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में भी हमें उसका कारण और उसका परिणाम कितना भयंकर हो रहा है इसके तरफ हम उतना चिंतन और उतना हम सजग नहीं होते हैं। और इसलिए जिस प्रकार से अकुशलता के अकुशल धर्म के जो 3 मूल कारण हैं लोभ द्वेष मोह, वैसे ही कुशलता से भी परीक्षण करने के लिए 3 कारण उसके जो परिणाम जो है वो देखने के लिए बुद्ध हमें बताते हैं। अगर इन 3 कारणों में और इसके होने वाले परिणामों में अगर कोई भी शिक्षा वो कैसे भी आती हो, फिर वो धर्म ग्रंथ से आती हो, फिर हमारा धर्म ग्रंथ हो या कोई धर्म ग्रंथ हो, कोई भी शिक्षा हो कैसे भी आती हो, परंपरा से भी अगर कोई चीज अगर आ रही हो, अगर वो अलोप देने वाली है, अलोप को निर्माण करने वाली है, शील के आचरण का उसका परिणाम अगर हमें कुशल मिल रहा है, तो निश्चित ही है वो अगर पुरानी भी बात है उसका भी हमने आचरण करना चाहिए, और हम आचरण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए क्योंकि वो कल्याणकारी है। तो दोनों जो धर्म है कुशल और अकुशल जहाँ से आते हैं वो तभी मिथ्या दृष्टि बनते हैं कि जब उसका हम परीक्षण नहीं करते, स्व परीक्षण नहीं करते हैं, तो जहाँ से भी हमें जानकारी आती है, जहाँ से भी हम चीज़ों को सुनते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जो भी जानकारी हमारे पास में आ रही है, भले वो बुरी जानकारी हो, लेकिन बुरी जानकारी को भी जब हम स्वयं परीक्षण से जो उसको देखते हैं तो उसको हम नकार देते हैं, वो छूट जाती है। और उसके साथ में या उसके बाद में अगर दूसरी जानकारी आ रही है उसको हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि वो जो आने वाली जो दूसरी जानकारी है या दूसरा जो विचार है या जो भी बातें हैं जो हमें सुनने को और पढ़ने को और हमें अलग अलग स्रोतों से मिलती है, तो हम इसलिए स्वीकार करते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि इसलिए हमें स्वीकार करनी चाहिए क्योंकि वो लोभ प्रवृत्ति को निर्माण करने वाली नहीं है, अलोभ की प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली, अद्वेष को उत्पन्न करने वाली है, अमोह को उत्पन्न करने वाली। अभी अद्वेष का मतलब क्या है? अनासक्त। अद्वेष का मतलब क्या है? मैत्री। और अमोह का मतलब है प्रज्ञा। जहाँ पे लेश मात्र द्वेष नहीं उसको अद्वेष कहते हैं, जहाँ पे लेश मात्र लोभ नहीं है उसको अलोभ कहते हैं। जिस प्रकार से लोभ की प्रवृत्ति है वैसे ही अलोभ की भी प्रवृत्ति हमारे चित्त में होती है। जैसे हमें लोभ होने का अनुभव होता है हमारे चित्त में, वैसे ही अलोभ होने का भी हमारे चित्त में अनुभव होता है, क्योंकि अलोभ कोई बाहर से आने वाला धर्म नहीं है। जैसा लोभ बाहर से नहीं आता है वैसे अलोभ भी बाहर से नहीं आता है, वो भीतर ही है। और उस अलोभ के प्रवृत्ति से, जैसे कि लोभ के प्रवृत्ति से जाकर जो हमारी हानि होती है, वैसे ही अलोभ के प्रवृत्ति से या कुशल धर्म से उत्पन्न होने से हमारे जीवन में हित, कल्याण और सुख आता है। और इस प्रकार से हमने कोई भी बातें हमारे सामने आ रही है किसी भी स्रोत से, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, या कोई भी किताबें है, या हमारे जो कुछ भी इवन हमारे धम्म वर्ग चलते हैं, या अलग अलग हम शिविरों में जाते हैं, ये हमारे लिए सब धर्म के स्रोत है जहाँ से हम धर्म की शिक्षा ले रहे हैं।
या समाज में जो कुछ भी बातें घटित हो रही है, परंपराओं के कारण जो लोग हिंसा करते हैं, अन्याय करते हैं, तो इन बातों को भी सुनते हुए, देखते हुए हमें जो अनुभूति होती है, और उस अनुभूति को हम कैसे देखते हैं। जैसे कि कोई हिंसा होती है समाज में, तो क्या हमें भी हिंसा करने की प्रवृत्ति होती है क्या? अगर होती है, इसका मतलब हम किस प्रकार से उस घटना को ले रहे हैं, हमारा धर्म देखने का तरीका कैसे है। हाँ? क्योंकि उस घटना को हम इस प्रकार से ले रहे हैं कि वो हमारे लोग हैं, हमारे लोग नहीं है, वो हमारी शिक्षा है, हमारी शिक्षा नहीं है। हाँ? वो हमारा धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। हाँ? इस प्रकार से हम चीज़ों को लेते हैं। लेकिन स्वयं के परीक्षण से अगर हमें उसको लेना है, तो बुद्ध ने जो प्रक्रिया बताई है कि क्या वो लोभ उत्पन्न करने वाला है, द्वेष उत्पन्न करने वाला है, तो वो किसका भी हो, कैसे भी आई हो, वो प्रवृत्ति को हमें नहीं करना है, उसका परित्याग करना है। अगर हम स्वयं से अगर परीक्षण करते हैं, तभी हम उस घटनाओं को या ऐसी जो बुरी बातें हैं या कुशल बातें हैं जो समाज में या परंपरा के माध्यम से हो या धर्म के माध्यम से हो, जो प्रचलित है, हाँ, वो प्रचलन को हम रोक सकते हैं। और वहीं से बोधिसत्व का मार्ग शुरू होता है। बोधिसत्व का मार्ग कहाँ से शुरू होता है? इन परंपराओं को जब हम सम्यक दृष्टि से, हाँ, सम्यक दृष्टि मतलब स्वयं के अनुभव के आधार पर, कि वो कुशल है या अकुशल है, वो हितकारी है कि अहितकारी है, उसके होने वाले जो दुष्परिणामों का अभ्यास और चिंतन करके जब चीज को हम नकारते हैं और स्वीकारते हैं, जब हम जातिवाद को नकारते हैं तो हम समानता को स्वीकारते हैं, जब हम द्वेष को नकारते हैं तो मैत्री को स्वीकारते हैं, जब हम लोभ को नकारते हैं तो हम अलोभ को स्वीकारते हैं। तो दोनों बातें जो है वो हर समय में चलने वाली प्रक्रिया है। अभी भी जो हम सुन रहे हैं, अभी भी जो हमारे मन में जो कुछ भी धर्म निर्माण हो रहा है, तो ये क्षण प्रतिक्षण समझने वाली प्रक्रिया का अनुभव जो है, इस सूत्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और किस धर्म के तरफ हम आगे जा रहे हैं, या कुशल की तरफ आगे जा रहे हैं या अकुशल धर्म की तरफ आगे जा रहे हैं। और इस प्रकार से हम अपना स्वयं का परीक्षण करते हुए हमारी जो कुशलता है या हमारा जो सुख है या हमारा जो कल्याण है, वो किस प्रकार से हमारे ही जागृति पे या हमारी ही जो स्वयं की सोचने की जो क्षमता है, जिसे हम सजगता कहते हैं, उसी सजगता का ही ये संपूर्ण, ऐसा हम कह सकते हैं कि सजगता का ही ये आचरण है। ये सजग होने वाला व्यक्ति या सजग रहने वाला व्यक्ति ही इस प्रकार से सोच सकता है। और बुद्ध ने वही सोच दी है जिसको हम बुद्ध की शिक्षा कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग में भी जो पहली जो शिक्षा जो है, जैसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, तो एक प्रकार से ये सजगता है कि जीवन की घटनाओं को या जीवन के अस्तित्व को हमें उसके मूल हेतु और परिणाम के कारण के साथ उसको हमें देखना है और स्वीकारना है। तब जाके बाकी के सभी अंग जो है धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं और हमारा जीवन और सुखमय और कल्याणकारी होने के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अगर हम उस प्रकार से नहीं देख पाते हैं, तो निश्चित ही है कि हमारे जो प्रयास है या जिस स्रोतों से भी हमें धर्म मिला है, फिर बाबा साहब से हो, बुद्ध से हो, या हमारे पारंपरिक स्रोतों से हो, या आज हमें जो बनते संरक्षित के माध्यम से भी जो कुछ मिला है या मिल रहा है, लेकिन अगर उसको हम स्वयं के परीक्षण से अगर उसको नहीं लेते हैं, तो कभी भी वो हमारे लिए द्वेष निर्माण करने वाला हो सकता है, लोभ निर्माण करने वाला हो सकता है, मोह निर्माण करने वाला हो सकता है, भले वो कुशल स्रोत से आया हो। जब हम उसका परीक्षण नहीं करते, तो जो कुशलता भी जो है
तो उसका भी मूल्य हमें समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमें इतने अच्छे रत्न मिलने के बाद में भी अगर अधिक विकास नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हम उस रत्न की सच्ची शुद्धता है या उस रत्न का जो मूल्य है, उस मूल्य को समझने के लिए हम कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं, या हमारी जो क्षमता है उसको देखने की हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और इसलिए वो बढ़ाना ही होगा, क्योंकि वहीं से बुद्ध की शिक्षा हमारे लिए और ज़्यादा अनुकूल हो सकती है या होने की पूरी संभावना है। और इसलिए बुद्ध आके और बहुत ही अच्छी बात करते हुए, हाँ रोहित कुछ बात करना चाहते हैं? हाँ, सर कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो। सर जैसे हमारे सिटीज बढ़ रहे हैं, जैसे हर जगह कंक्रीट और ये सब चीजें चल रहा है, तो अभी हम लोग स्ट्रीट लाइट चलाते हैं अपनी सुविधा के लिए, ह्यूमन लोग, सभी लोग। अभी वहाँ पे क्या है कि अभी साइंस में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि जितने कीट पतंगे हैं, जो भी कुछ है, हम तो अपनी सुविधा के लिए लाइट चला रहे हैं, भले ही हम लोग नहीं चला रहे, पार्टिसिपेशन तो हमारा भी है, लेकिन वो कीट पतंगे जो हो रहे हैं वो सब चीजें खत्म होते जा रही हैं जिस तरीके से सिटीज बढ़ रहे हैं। तो हम तो अडेप्ट कर ले रहे हैं क्योंकि ह्यूमन सबसे स्मार्ट है, लेकिन वो चीजें उस तरीके से अडेप्ट नहीं कर पा रही है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पे ये है कि हमारा पार्टिसिपेशन भी अनइंटेंशनली तो बन रहा है ना। हम सुविधा उठा रहे हैं, रात को निकलते हैं गाड़ी लेकर या फिर किसी को छोड़ने स्टेशन जा रहे हैं, तो हमारा भी तो पार्टिसिपेशन बन रहा है। तो क्या यहाँ पे गलत है? तो सवाल क्या है इसमें आपका, कि वो करना सही है नहीं है, या? हाँ हाँ, यही सवाल है सर। बिल्कुल, रिसर्च अगर किसी ने किया है तो निश्चित ही उसको सेंसिटिव होके उस पर उन्होंने रिसर्च किया है, क्योंकि वो ढूंढना चाहते होंगे कि इसका इम्पैक्ट या कितना सही है और कितना गलत है ना। जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रहा है और जो कुछ भी हमारा एनवायरनमेंट है या जो बाकी लिविंग एग्जिस्टेंस है मनुष्य के अलावा, उस पर उसकी क्या असर हो रही है। अगर उसकी असर असंतुलित होती है, असंतुलित का मतलब ज़्यादा हानिकारक, अभी परिणाम संतुलित होना और हानिकारक होने में फ़र्क है, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं और मनुष्य भी एक इसी प्रकृति का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के अलावा जी नहीं सकता है। जो भी प्रकृति के जो रिसोर्स